अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ में हूँ आसिया कोसर और इस वक्त हम इस्लामाबाद में एक निहायत हैरान कुन किस्म का जो है वो आज वाक़या पेश आया, उस हवाले से हम बात करेंगे। एक पब्लिक प्लेस के ऊपर मैं मौजूद हूँ। आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो 25 मन गधे का गोश्त जो है वो फूड अथॉरिटी की जानिब से कब्जे में लिया गया और उसको तलब किया गया और साथ ही साथ 50 से 60 के दरमियान जो है वो गधे भी बरामद किए गए हैं। वहाँ से मुतअद्दिद तादाद में जो है वो खाले भी बरामद की गई हैं। ये वाक़या जो है वो थाना तरनोल की हुदूद में पेश आया है, तकरीबन संजानी के करीब, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो गधों को ज़िबा किया जाता था। वहाँ से गधों का गोश्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर और मुख्तलिफ दुकानों के अंदर जो है वो फ़रोख्त किया जाता रहा है। अब मुकदमा जो है वो फाइनली दर्ज किया जा चुका है। उसमें कुछ गैर मुल्की बाशिंदों के नाम भी सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की बाशिंदे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक गैर मुल्की बाशिंदे को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ पाकिस्तानी अफराद भी मौके के ऊपर मौजूद थे, उन्हें जो है वो कुछ उसमें से फ़रार हो चुके हैं, कुछ को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो इस वक्त FIR थाना तरनोल की हुदूद में दर्ज हो चुकी है। इससे कबल ये वाक़यात जो है हम लाहौर के अंदर जो है वो सुना करते थे और लाहौर से इस तरह की बड़ी खबरें आया करती थी कि लाहौरी जो है वो गधे का गोश्त खा रहे हैं, लाहौर में गधों का गोश्त जो है वो सप्लाई हो रहा है। आए रोज़ इस तरह के इंसिडेंट जो है वो लाहौर में पेश आया करते थे और इस्लामाबाद की जो आवाम थी उन्होंने जी भर के लाहौर की आवाम को तंग भी किया और मीम्स भी बनाए। और आज फाइनली वैसे ही मीम्स जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर भी बन रहे हैं, इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर भी बन रहे हैं। भाई मुझे शक हो रहा है ये बिरयानी हमारी फैमिली की है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, बट एक सीरियस किस्म का इशू है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस सारे सिनेरियो को वो किस तरह से देखते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाता है, घर से बाहर निकलता है। मटन और बीफ जो है वो लोग मोस्टली ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन। लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि वो मटन खाएं या बीफ खाएं। तो अब इस तरह के इंसिडेंट के बाद क्या बाहर जो है वो खाना खाना कंफर्टेबल होगा और क्या उनके इस हवाले से तासुरात हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और लग ये रहा है कि बैरून शहर से जो है वो इस्लामाबाद आए हैं। तो दूसरे शहर से जब लोग आते हैं इस्लामाबाद तो सोचते हैं कि कैपिटल है, तो दीगर शहरों की निस्बत जो है वो खाने पीने के मामले में भी लोग समझते हैं कि ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरा और अच्छा और म्यारी खाना जो है वो यहाँ से मिलेगा। माहौल के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, हर तरह से ये तासुर है शहर पूरे पाकिस्तान के अंदर कि कैपिटल में जो है वो दीगर सूबों की निस्बत और दीगर शहरों की निस्बत ज़्यादा सहूलियात, ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा हिफाजत और ज़्यादा सफाई है। तो अब इस मामले पर शहरी क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज 25 मन गोश्त यानी कि 1000 किलो गोश्त जो है वो गधे का बरामद हुआ है, पकड़ा गया है और 50 से 60 के करीब जो है वो ज़िंदा गधे भी पकड़े गए हैं। क्या लग रहा है कि कहीं कभी ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद से आपने भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर खाना खाया होगा, कोई पता नहीं है कि किस रेस्टोरेंट को सप्लाई हुआ, कोई पता नहीं किस दुकान के ऊपर सप्लाई हुआ, अभी तक कोई तहकीकात जो है वो सामने नहीं आ सकी, तो कहीं फ़ील होता है कि कहीं हमने भी तो नहीं गधे का गोश्त खा लिया? जी, ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम तो आउट ऑफ सिटी से आए हैं। इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए हम बाहर जब आते हैं तो वेजिटेबल ही खाते हैं। बाकी इस्लामाबाद वालों का, लाहौर वालों का पता नहीं है। हुकूमत को चाहिए अपना चेक एंड बैलेंस रखें, लोगों को गधे के गोश्त ना खिलवाएं। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया की इसमें कितनी निगलिजेंस है, क्योंकि इंतज़ामिया की जो है वो जिम्मेदारी होती है। स्पेशली फूड अथॉरिटी की बात करें, वहाँ के मुतलका AC की बात करें तो यासर नज़ीर वहाँ के मुतलका जो है वो AC हैं और ज़राए के मुताबिक पिछले 6 महीने से ये यहाँ पर जो है वो गधे का गोश्त यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो 6 महीने तक जो है वो इंतज़ामिया क्या करती रही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि इंतज़ामिया को की गफलत है, इंतज़ामिया की लापरवाही है? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की गफलत है। ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, तमाम सिटीज़ में तकरीबन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल किया जाए। को चाहिए कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत है, शहरी इक़्तिदार इसको कहा जाता है। इक़्तिदार के सारे निज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर हैं, दुनिया में एक इस्लामाबाद का नाम है। अच्छा, आपसे सर मैं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि आपकी काफ़ी देर से जो है वो मैं स्माइल भी देख रही हूँ कि आप साथ साथ जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये हसीन इत्तेफाक कहीं आपके साथ हो तो नहीं गया, कि कहीं ऐसा हुआ हो कि दिमाग में इस टाइम चल रहा हो कि यार फ़लान जगह से एक दफ़ा खाना खाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिक्स था? इस्लामाबाद वालों को खोतों और धोखों का जब तक पता चलता है वो खा चुके होते हैं। तो आपकी जो पूरी इसरार से मुस्कुराहट है उसका राज में बेसिकली मेरी बात सुने, मैं एक अरसे से इस्लामाबाद में रहता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा रूटीन वाइज दोस्तों के साथ खाने खाता हूँ, लेकिन जब से मैंने ये वाक़या सुना है अब मैं चाय के होटल पे बैठना लग गया, खाने के बिल्कुल जाता ही नहीं। मेरा दिल ही नहीं कह रहा कि सब्ज़ी भी खाऊँ। और दूसरी बात है कि अगर एक इस्लामी मुल्क में गधे की गोश्त फरोख्त हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है, सीधी सी बात है। इन लोगों को अगर 5 पे भी लटकाए ना वो कम सज़ा है मेरे ख्याल में से। अच्छा, ये इसमें ना कुछ गैर मुल्की बाशिंदे भी इन्वॉल्व हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहें? तो मैं देखिए, कोई भी हो,
कोई भी हो, इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। ये इंतज़ामिया की जो है ना नाहेली है, इंतज़ामिया एक कमी है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मरकज़ में ये चीज़ होता हो तो बाकी छोटे शहरों में क्या फ़रोख्त करता होता जा, ये आप बताएं। सवाल तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो अगर वफाक के अंदर इस तरह की सूरत हाल है तो दीगर शहरों की क्या सूरत हाल होगी। मज़ीद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके तासुरात भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हर शख्स जो है ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी फैमिली और उसके जो दीगर दोस्त यार, जब भी कोई गैदरिंग होती है तो या तो बाहर से कच्चा गोश्त लाया जाता है और उसे पकाया जाता है, या बना बनाया गोश्त जो है वो बाहर से लाया जाता है। और फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं खाना खाने और इस्लामाबाद जैसे शहर हो और आप रेस्टोरेंट्स का तफरीगाहों का रुख ना करें और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ टेस्टी खाने अगर टेस्ट ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो घर के बाहर जाकर खाने ज़रूर खाते हैं। अगर कोई फैमिली इवेंट हो, कोई इस तरह की गैदरिंग हो, स्पेशली ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, या इस तरह के कोई इवेंट्स हो, तो लोग लाजमी जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे। और अगर कोई दूसरे शहर से इस्लामाबाद आया है तो फिर तो आपके पास रेस्टोरेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। तो इनसे पूछते हैं कि जब इस्लामाबाद आए हैं तो कैसे आपके जो है वो एक्सपीरियंस रहा। कभी सर जब इस्लामाबाद आते हैं तो गोश्त वगैरह खाते हैं, मटन बीफ पसंद करते हैं? हम लोग सादकाबाद से आए हैं। एक दफ़ा सादकाबाद में ये वाक़या सुना था। ये तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए इस पर कंट्रोल करें। और बड़ा शहर है, लाहौर में सुना था, सादकाबाद में भी एक दफ़ा सुना था। ये तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ नहीं। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी मिसाल जो है वो कायम हो चुकी है। आप क्या सर कहेंगे? बाहर खाना तो खाते हैं, तो जब बाहर से खाना खाया, वो जितना खाना खाया वो जो सारा याद आ रहा है? हम तो सादकाबाद से आए मरी घूमने के लिए। जब से ये पोस्ट सुनी है हम तो इधर खाने को दिल नहीं कर रहा हमारा। हम सुबह से भूखे हैं, कोई दिल ही नहीं कर रहा खाने को। क्या करें हम? अब चाय पे गुजारा है, चाय के लिए बैठे हुए हैं, फिर भी हमें दिल नहीं कर रहा। बस मजबूरी है, क्या करें, चाय तो पीनी है, कोई बिस्किट वगैरह से गुजारा करें, खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये हो चुकी है कि शहरी जो है वो घरों से अब खाना, उनको बाहर जो है वो खाने का दिल नहीं कर रहा। इस टाइम ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। अब यहाँ पर इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो सवाल उठता है कि पिछले 6 माह से अगर ये सारा काम वहाँ पर हो रहा था, इस तरह का घिनौना काम हो रहा था कि लोगों को गधे का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा था, तो इंतज़ामिया क्या कर रही थी? वहाँ के जो एसी हैं यासर नज़ीर साहब, वो पिछले 6 माह से क्या कर रहे थे? ये भी सवाल जो हैं वो उठते हैं। और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, कैपिटल के अंदर इतनी सिक्योरिटी, इतनी जो है वो इदारों के बावजूद इस तरह का वाक़या जो है वो यकीनी तौर पर जहाँ पर अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए इतनी कम है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि शहरियों के दिलों के अंदर जो है वो अब एक डर सा बैठ गया है गोश्त को लेकर, चाहे वो मटन है चाहे वो बीफ है, क्योंकि पके हुए गोश्त को ये उसमें डिफ्रेंशिएट करना कि ये आया जो है वो गाय का गोश्त है, भैंस का गोश्त है, बकरे का गोश्त है या गधे का गोश्त है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब शहरी हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एक डर शहरियों के अंदर खाने को लेकर जो है वो पैदा हो चुका है इस्लामाबाद में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है वो गधे का गोश्त इस्लामाबाद के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा था, या इसके अलावा भी कहीं पर जो है वो इस तरह का काम हो रहा है? अभी तक जो है वो तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी कि गोश्त कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में जो है वो सप्लाई किया जाता रहा। जिस जगह पर ये सारा काम हो रहा था वो जगह भी गैर मुल्की बाशिंदे की मलकियत है और वो इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। एक गैर मुल्की बाशिंदे को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अपनी तहकीक और तफ्तीश का आगाज़ जो है वो कर दिया है। फूड अथॉरिटी ने जो है वो 25 मन गोश्त को जो है वो तल्फ कर दिया है और गद्दे जो वहाँ से बरामद किए गए थे उन्हें भी जो है वो तहवील में लिया जा चुका है। कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी दारुल हुकूमत जैसे शहर में, जहाँ पर इंतज़ामिया के बड़े बड़े दावे हैं, फूड अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो दावे किए जाते हैं कि इस्लामाबाद एक साफ़ सुथरा सिक्योर शहर है, वहाँ पर शहरियों को जो है वो गधे का गोश्त खिलाया जाता रहा है।